प्रशांत किशोर तो या तो हाईकोर्ट से बड़ा हो गए, या तो अपने आप को प्रशांत किशोर जी को लोग प्रशांत पांडे कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कोई प्रशांत कुमार कह सुनते थे कि विरोध करेंगे लालू यादव का तब ना नाम होगा। विरासत में मिली राजनीति और राजनीति से मिला विकास करने का जज्बा। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और हम जो है लगातार जो है पूरे बिहार प्रदेश के चुनावी दौरे पे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं, भावी प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, जनता की बातों को भी हम अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम तारापुर विधानसभा पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हुए हैं इंजीनियर रोहित चौधरी जी, जो कि सम्राट चौधरी जी के भाई हैं और शक्ति चौधरी जी के पुत्र हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे तारापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि आखिर किस तरह की राजनीति यहाँ नजर आती है, कौन से समीकरण यहाँ पे फिट बैठेंगे और क्या लगता है कि जिस तरह से इस बार का त्रिकोणीय समीकरण बिहार के विधानसभा चुनाव में दिख रहा है, उसका असर क्या यहाँ भी देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि आप इंजीनियर हैं और नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? देखिए, समाज के लिए काम करना एक मेरे परिवार का एक मेन वर्क रहा है। और जब मैं गांव आया उस समय गांव में मूलभूत कुछ नहीं था और मुझे लगा कि शिक्षा के काम में हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस कार्य में हम आगे बढ़े। आज बीएड कॉलेज, बी फार्मा कॉलेज, स्कूल, ये सब मैंने प्राइवेटली तारापुर को दिया है। मतलब आप यहाँ भी शिक्षा का अलग जगह है। जी जी। और ये शिक्षा ही मुझे लगता है कि समाज को आगे बढ़ाने में सबसे सक्षम चीज है। और शिक्षा के माध्यम से मैं हर वर्ग में, मतलब मैं बुजुर्ग का भी कुछ मैं मान के चल रहा हूँ कि बुजुर्ग के लिए भी कुछ काम करूंगा और जो बच्चे हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम कर रहा हूँ ताकि आगे जो व्यवस्था शहरों में मिलता है वो व्यवस्था मैं यहाँ देने का कार्य। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, आप भी एनडीए के भावी प्रत्याशी के तौर पे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, एक नया जोश जनता के बीच में आपको लेके नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या आपकी कड़ी मेहनत है 5 सालों का? जी जी, 5 साल तक मैं इस क्षेत्र में एक्टिव रहा हूँ और 5 साल तक मैं हर जगह जिसने बुलाया नहीं बुलाया हर जगह मैं एक्टिव रहा और हर मामले में जो भी मेरे पास लोग आए मैं उनके लिए कार्य किया हूँ। इसलिए लोग मुझे चाहते भी हैं और इस बार निसंदेह अगर नेतृत्व का आदेश होगा तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आपको भी पता है कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति कही जाती है कि बिहार की राजनीति से तय होता है देश की राजनीति। 1990-95 के आसपास, 2000 के आसपास की हम जब बात करते हैं तो जंगल राज के तौर पे बिहार को जाना जाता था। उसके बाद विकास की गाथा की बात करने लगे, सुशासन की सरकार की बात करने लगे। तो मुझे थोड़ा-सा ये समझाइए, हमारे चैनल पे जो आएँगे जनता वो भी समझना चाह रही है कि जो जंगल राज था, जो सुशासन राज है, इसमें कितना डिफरेंस है और क्या लगता है कि कौन-सी सरकार बेहतर कार्य कर रही थी बिहार? देखिए, तारापुर का अलग इतिहास रहा है। तारापुर में मेरे पिताजी उस बीच में विधायक रहे हैं। आप इतिहास पता कर लीजिए, यहाँ एक सिंगल अपराध नहीं होता था। आप उस 25 साल 30 साल के दरमियान में आप देखेंगे तारापुर के इतिहास में एक किडनैपिंग नहीं हुआ। ये पापा जी का देन था, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और यहाँ पे सारे क्रिमिनल को या तो बोले कि भाई तारापुर छोड़ दो या तो तुम जेल चले जाओ। तो एक उनकी उपलब्धि रही है और उसके चलते मैं जहां भी जाता हूं आज उनके नाम पे मुझे जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो जो पहचान मिलती है वो 100% मतलब उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है तारापुर के लिए जो कि सभी लोग उनका नाम लेते हैं। मान के चलें कि पिताजी का जो विरासत, राजनीतिक विरासत जो इस पूरे तारापुर विधानसभा में दिया गया लोगों को, जनता को, उसका असर, उसका सहयोग, उसका साथ आपको जो है जनता देगी। जी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और हम भी जिस जो कार्यकर्ता तारापुर में हैं, उनके तहत भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और हम भी कार्य करने में बहुत सक्षम रहते हैं।
जिस तरह से आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा है और क्या लगता है? जैसा कि हमें स्लोगन भी मिला और जनता के बीच भी हम गए कि अब की बार रोहित चौधरी जी, क्यों? ये 5 साल का एक वर्क है। 5 साल मैंने जो मेहनत किया है, जो 5 साल मैं लोगों के बीच रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पूरे तारापुर में जब कोरोना था, मैं अकेला शख्स था कि हर गांव में जाके सैनिटाइजर बांटना और ये सब कार्य करना, लोगों को जागरूक करना, और जो भी एक ट्रस्ट के माध्यम से गांव-गांव में व्यवस्था करना होता है, वो मैंने किया था। तो लोग हैं, लोग इच्छुक हैं कि एक बार रोहित चौधरी को भी देखें, एक बार रोहित चौधरी को भी हम लोग कोशिश करें, क्योंकि 15 साल हो गए पिताजी के हटने के बाद, 15 साल लगभग हो गए। और 15 साल में लोगों ने पाया कि हम लोग जो व्यवस्था दे सकते हैं, हम लोग जिस तरह से इजीली मिल सकते हैं, वो और लोग नहीं मिलते हैं। इसलिए लोग का मानना है कि रोहित चौधरी को इस बार टिकट दिया दिया है। जी। जनता समर्थन पे आएगी। अगला सवाल सर आपसे है कि जनसुराज की हम चर्चा करते हैं। अचानक तीसरी पार्टी के तौर पे जो है यहाँ पे बिहार में कहिए उद्यम मचाए हुए हैं और लगातार जनता के बीच है। लोग भीड़ भी कह रहे हैं कि उसकी तरफ है। क्या इसका असर तारापुर विधानसभा में देखने को मिलेगा जनसुराज का? देखिए, जो नोटा वोट था, उतना वोट मिलेगा। नोटा वोट से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला है तारापुर में। और मुझे लगता है कि जनसुराज ने अपनी जो लाइन है वो बदल दी है। वो केजरीवाल के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो केजरीवाल और दिल्ली और बिहार में बहुत अंतर है। यहाँ जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जिस जाति के नेता पे क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जाति आपसे विरोध होते जा रहा है, ये उन्हें पता नहीं। तो ये चीज अलग है। अब मैं तो मानता हूं कि नोटा से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला। जिस तरह से ये धमाका कर रहे हैं चर्चा थोड़ा विवादास्पद है कि जैसे कि सम्राट चौधरी पे, अशोक चौधरी जी पे, इन लोगों पे जिस तरह का भी इन्होंने धमाका पे धमाका करने की बात कही है, साबित करने की बात कही है, क्या लगता है इसका असर होगा? देखिए, सम्राट चौधरी जी का जो मैटर है, मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी हो सकता है अपने आप को हाईकोर्ट से ऊपर समझने लगे हों। हाईकोर्ट ने जिस चीज को बरी किया है, जिस केस से क्लीन चिट दे दिया, उस चीज को प्रशांत किशोर साबित करना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उस चीज में शामिल है। आप ये बताइए, इस हाईकोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो प्रशांत किशोर तो या तो हाईकोर्ट से बड़ा हो गए, या तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि हाईकोर्ट से बड़ी हुए चीज को या तो सुप्रीम कोर्ट में रिट किया जा सकता है, या तो अब तो जो मीडिया पे, वो अपना मीडिया पे जो दिखा रहे हैं कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर के मीडिया से आपको क्लीन चिट लेना होगा। तो यही चीज है, इससे बड़ा चीज तो और कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कि हम साबित करेंगे राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, एक ही नाम। देखिए, नाम में क्या रखा है, बस आप नाम में कुछ नहीं रखा है। कोई भी प्रशांत किशोर जी को लोग प्रशांत पांडे कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, कोई प्रशांत कुमार कहेगा। तो ये तो ठीक है, मेरा मन है ना, हम अपना नाम क्या रखें। मेरे पिताजी का मन है ना कि वो हमारा क्या नाम रखेंगे। वो कौन होता है या कोई और कौन होता है कि उस पर क्वेश्चन करने का। ये मेरा मन होगा कि मैं नाम रोहित चौधरी रखूं या रोहित कुमार रखूं। तो ये चीज तो चलता रहेगा। ये इसमें ये तो फालतू का एक शगुफा बनाना हुआ, और कुछ नहीं है। आप सनसनी बनाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सनसनी बनाना है, तो यही है। और कुछ वो उनको दिखा के अपना तो वो इस उल्लू सीधा नहीं कर, बस यही है। देखिए, कुछ मुद्दा चाहिए सरकार के खिलाफ। आप, मुझे याद है कुछ दिनों में बाबूजी जब राजनीति स्टार्ट किए थे, हम लोग बच्चे होंगे, तो हम लोग सुनते थे कि विरोध करेंगे लालू यादव का तब ना नाम होगा। तो वही कहानी है, विरोध अगर अभी सम्राट चौधरी का है, तभी ना भाई प्रशांत किशोर को सुनेगा कोई, नहीं तो क्यों सुनेगा। चलिए सर, अगला सवाल सर है कि तारापुर विधानसभा पलायन मुख्य मुद्दा है। वो कौन-कौन से मुद्दा हैं जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं कि वादा कर रहे हैं कि यदि मुझे मिलता है और मैं जीतता हूं तो इन वादों को हर हालत में यहाँ पूरा करूंगा जिससे कि यहाँ का विकास हो सके? तारापुर में पलायन का मुद्दा थोड़ा कम है। यहाँ पे विशेष करके कुछ जाति हैं
जो पंजाब से कंसर्न में है या फिर ईटा भट्टा से कंसर्न में है, वही लोग जाते हैं। यहाँ बेसिकली देखिए, ये धान का कटोरा के टाइप है। कुछ कुव्यवस्थित सिंचाई का व्यवस्था है, उसके चलते थोड़ा-सा दिक्कत है। नहीं तो पानी जितना यहाँ है तारापुर में, और पानी का जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है, वो व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि और कहीं होगा। यहाँ एक हरमना डैम है, उस पानी से हम लोग चाहेंगे, यहाँ 3-4 डैम है, उससे अगर व्यवस्थित हो जाए, जो कि मेरा लक्ष्य भी है कि उसको आगे हमको व्यवस्थित करना है। उस व्यवस्थित होने के बाद ये धान का कटोरा क्या, यहाँ पे मतलब जिस तरह रोहतास में आप 9-10 राइस मिल देखते हैं, उस तरह का यहाँ बैठने की व्यवस्था हो सकती तो मुख्य मुद्दा आपका वही हो। जी, यहाँ पे मुख्य मुद्दा है सिंचाई को व्यवस्थित करना, और नलकूप जो सरकार ने व्यवस्था किया है, उसका भी कुव्यवस्था है। कहीं पाइप कट गया, कहीं कुछ है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं मोटर जल गया है। उस व्यवस्था का एक संस्था बना के, गाँव का ही एक संस्था बना के उसको मैं संचालित करूँगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर रोहित चौधरी जी को, जो कि यहाँ पे एनडीए के भावी प्रत्याशी के तौर पे तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। लगातार जनता से मिल रहे हैं और अपने मुद्दों को लेके उन्हें वादा कर रहे हैं कि टिकट मिला, जीत के आए तो इस सारे मुद्दों को दूर करेंगे और जो मुख्य समस्या है उसे दूर करने का काम करेंगे और एक बेहतर तारापुर विधानसभा को बनाने का काम करेंगे, कायाकल्प करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़।